वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज से हम इंग्लिश की प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको बता दें जीके एसएसबी ने इस बार एसएससी का सिलेबस ही सिंपली कॉपी पेस्ट ही किया है। आपने अगर एसएससी का सिलेबस देखा होगा तो इंग्लिश और रीजनिंग की खास करके बात करें या जीके की बात करें, एक्जैक्टली वही सिलेबस पूरा ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत लिटिल बिट चेंजेस वहां पर देखने को मिलेंगी यहाँ पर। बाकी ऑलमोस्ट एसएससी का जो सिलेबस होता है एसएससी सीजीएल का, वही सिलेबस यहाँ पर रखा गया है। तो इसीलिए हमने क्या किया, इस बार हम कोशिश कर रहे हैं कि एसएससी टाइप के जितने भी कंसेप्ट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो आप तक पहुंचाए जाएं। तो हमने इंग्लिश के जो है एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट सीरीज, जिसमें हम एसएससी के जो प्रीवियस ईयर पिछले 1-2 साल के जितने पेपर्स हुए एसएससी के 2-3 साल के, उनके इंग्लिश के क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये सीरीज कंटिन्यू अगर रखनी है तो आप एटलीस्ट अपना थोड़ा सा कमेंट करके राय बताएं और वीडियो को लाइक जरूर किया करें, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हाँ भाई आप इंटरेस्टेड हैं। फिर हम आपके लिए एसएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो कलेक्ट करके लाएं। अगर आप हमारे से मिलकर प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं अपने किसी भी एग्जाम की, खास करके जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर, जूनियर स्टेट हाई कोर्ट, नायब तहसीलदार, पटवारी या कोई भी आपको एग्जाम की अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज कर सकते हैं। और खास करके सब इंस्पेक्टर का हमारा जो 60 डेज का क्रैश कोर्स चल रहा है, इसको भी अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो व्हाट्सएप नंबर ही रहेगा, स्क्रीनशॉट लेकर आप मैसेज कर सकते हैं। और इस ग्रुप में आपको क्या क्या मिलेगा वो भी आपको यहाँ पर सामने लिखा है, इसको आप रीड आउट कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 ऑफ इंग्लिश की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एक ग्रुप ऑफ वर्ड दिया हुआ है आपको, इसके आपको अगेंस्ट एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूट वर्ड यूज करना है, जो आप 4 ऑप्शन में से जो इस पूरी लाइन का मतलब बता रहा हो। तो लाइन क्या कह रही है, एनी फीमेल एनिमल विच फीड्स इस यंग वन ऑन मिल्क फ्रॉम हर ओन बॉडी। तो यहाँ पर वर्टिब्रेट, पैरासाइट, मैमल्स और फोना आएगा। फोना हो गया सारे के सारे एनिमल, वर्टिब्रेट भी काफी बड़ा ग्रुप आता है, तो यहाँ पर पैरासाइट भी नहीं होगा। तो सीधा सीधा आंसर क्या रहेगा, मैमल्स ही आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज। देखो ये मेरे अपनी तरफ से क्वेश्चन नहीं है, ये प्रीवियस ईयर जो एसएससी ने क्वेश्चंस पूछे हैं, क्योंकि इस बार सिलेबस भी एसएससी टाइप का है, तो उसी तरह के हम क्वेश्चन यहाँ देखेंगे। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहाँ पर दिया है वर्ड सर्टन टू हैपन, इसके अगेंस्ट आपने वन वर्ड यूज करना है, सब्स्टिट्यूट यूज करना है 4 ऑप्शंस में से। तो सर्टन टू हैपन जो है, इसको हम कहते हैं इनविटेबल। इनविटेबल जो है ये एग्जैक्ट वर्ड यूज होगा इसके रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इन चारों में से एक ऐसा वर्ड है जिसके स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन इजी पूछा गया है एसएससी ने, सारे इजी नहीं होते हैं, कुछ इजी पूछ भी लेते हैं। तो यहाँ पर सीधा फादर, नीस, अंकल तो ठीक है, नेफ्यू का स्पेलिंग गलत दिया गया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 में एंटोनियम्स दिया, पूछा गया है कौन से वर्ड का, इंडोलेंट का इंटोनियम्स। इंडोलेंट क्या होता है, इंडोलेंट का मतलब क्या है, फिर इंटोनियम्स, इंटोनियम्स होता है अपोजिट क्या होगा, इंडोलेंट का अपोजिट क्या होगा। इंडोलेंट का मतलब जो होता है लेजी होता है, इसका मतलब तो लेजी तो नहीं होगा, इसके अपोजिट अनस्किल्ड भी नहीं होगा, स्लगिश भी नहीं होगा, तो राइट आंसर एक्टिव रहेगा। लेजी के अपोजिट क्या होता है, एक्टिव होता है, एक्टिव। ठीक है, तो आंसर 3 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ इस तरह से दिया है आपको, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड के बदले कोई और यहाँ पर ऑप्शन में से ढूंढना है आपको। तो यहाँ पर ये आपको दिया है एक पैराग्राफ सपोज, इसमें अंडरलाइन वर्ड आपको कंसेप्शन ऑफ फ्रीडम की जगह कोई और वर्ड यूज करना है। द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट sought to establish the conception of freedom and social welfare as the goal of an independent Indian state, resulting in the fundamental rights and protective principles। तो इसकी जगह देखो, प्रोसीजर ऑफ फ्री माइंड तो नहीं रहेगा, कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी हो सकता है, सिंबल ऑफ विक्ट्री नहीं हो सकता, मेथड ऑफ सिंपैथाइज नहीं, सिंपली आंसर इसका 2 रहेगा। कंसेप्शन ऑफ फ्रीडम की जगह आप कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी भी यूज कर सकते हैं, तो यही मीनिंग बनेगा सेंटेंस का। क्वेश्चन नंबर 6, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन अ पैसिव वॉइस। देखो एक्टिव पैसिव सिलेबस में लिखा है ना आपको, 2 ही ग्रामर के मेन पोर्शन है, एक्टिव पैसिव और नरेशन। बाकी जो है आपका ये पैराग्राफ वगैरह वगैरह का वोकैबुलरी वगैरह है। तो सिंपली आपने, और एक्टिव पैसिव ज़्यादा पूछी जा रही है, वन वर्ड आ गया, फ्रेजल वर्ब आ गया, इस तरह के क्वेश्चंस इस बार इस सिलेबस के हिसाब से अगर आपको बताएं तो ज़्यादा पूछे जाएंगे। और जो एसएससी का आप पेपर देख रहे हो, इसमें भी देखना क्या पूछा जा रहा है। अगर आपने हमारी वीडियो देखी है और नोट्स में देखा है, 2 ट्रिक्स हमने दी हुई थी एक्टिव पैसिव के लिए। उसमें एक ट्रिक वो थी कि आपको मैंने कहा जब आपको एक्टिव में, सिंपल से हमने कहा जब आपको एक्टिव में हैव, हैज़ या हैड आ जाए, उसके साथ बीन लगेगा और रहेगा वही, टेंस चेंज नहीं होता, हैव ही रहेगा, हैज रहेगा, हैड रहेगा, चेंज नहीं करना है, सिर्फ बीन साथ में लगाना है। तो हैव बीन ऑप्शन में होना चाहिए, हैव बीन आपका 3 ऑप्शन में है, तो आंसर ये रहेगा 3 वाला ऑप्शन। क्लियर है, जहां पर भी एक्टिव में हैव, हैज या हैड रहे, तो पैसिव जब बनाने जाओगे तो बीन साथ में जरूर लगेगा, और सेंटेंस की जो फॉर्म चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे कि ये हैव है तो हैड नहीं करेंगे हम, हैव ही रहेगा, साथ में बीन लगेगा। एक्टिव पैसिव की बात है। नरेशन अलग है, नरेशन में टेंस चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, नरेशन में टेंस चेंज होता है, एक्टिव पैसिव में नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ अंडरलाइन वर्ड। पैट्रियट, यहाँ पर ही रिगार्ड्स हिमसेल्फ एज पैट्रियट, देशभक्त, अपने नेशन को प्यार करने वाला, देशभक्त इंसान। तो इसका एंटोनिम अपोजिट
अपोजिट ढूंढना है। देखो पेट्रियार्ट का नेशनलिस्ट अपोजिट तो होगा ही नहीं, ड्यूटीफुल भी नहीं होगा, हो सकता लॉयल भी नहीं हो सकता, ये साइनोनिम्स हो सकते हैं, एंटोनिम्स नहीं हो सकते। तो इसका मतलब अगर आपको नहीं भी मीनिंग आता है ट्रेटर का, तो गद्दार या कुछ भी कहें तो ये तब भी आप ढूंढ लोगे, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड भी एक चीज़ होती है ना, आपको वो भी इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। अब देखो ये मैंने नहीं पेपर डाला है, मैं वही एक पेपर से उठाए हैं क्वेश्चन आपके एसएससी के। तो इसमें एंटोनिम्स साइनोनिम एंटोनिम पूछे जा रहे, हमने जीकेएसएसबी का लास्ट एक पेपर हुआ था जिसमें 4 क्वेश्चन साइनोनिम एंटोनिम से पूछे गए थे। तो और सिलेबस भी इसी टाइप का, तो आपको मैंने आज 300 कितने दिए थे, 300 साइनोनिम एंटोनिम्स का आपको टारगेट दिया था, 2 दिन पूरे आपको दिए थे याद करने के लिए। मैंने कहा था बैठ जाओ बाकी सब सब्जेक्ट छोड़ के। अगर आपने अभी तक वो नहीं किया काम तो अभी भी मौका है, इसको फिर से कर लो। 300 ऐसे मैंने साइनोनिम एंटोनिम्स दिए जिसमें ऑलमोस्ट जितने भी देख लो आप क्वेश्चंस वहां पर आपको मिलेंगे वो सारे साइनोनिम एंटोनिम्स। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। ल्यूसी प्रेजेंटेड अ लूसिड अकाउंट ऑफ हर अचीवमेंट बिफोर द कमेटी। कमेटी के सामने उसने अपने अचीवमेंट्स के बारे में कहा ल्यूसी ने। तो यहाँ ल्यूसिड का मतलब क्या होता है, ल्यूसिड एंटोनिम पूछा है, लेकिन ल्यूसिड का मतलब होता है कॉमन, ल्यूसिड का मतलब होता है क्लियर, क्लियर यानी साफ, कोई इसमें शक व शुबा की बात नहीं है, साफ सुथरा ऐसा लिखा है जिसमें कोई डाउट ना हो। तो ल्यूसिड हो गया, ठीक है, क्लियर है। इसके अपोजिट होता है जिसमें थोड़ा सा शक हो, एम्बिगस इसको हम कहते हैं, ठीक है, एम्बिगस। तो B2 इसका आंसर रहेगा एंटोनिम में। क्वेश्चन नंबर 9, सिलेक्ट द सेंटेंस दैट यूजेस द गिवन आइडियम करेक्टली। आइडियम दिया है अ डाइम ऑफ डजन, जो है एक आइडियम है डाइम ऑफ डजन। डाइम ऑफ डजन तो इसका क्या रहेगा, डाइम ऑफ डजन होता है कोई मतलब खास नहीं है, कोई खास बात नहीं है, ऐसी कॉमन सी बात है। तो डाइम ऑफ डजन कॉमन सी बात है। हर आइडियाज वर वो था डाइम ऑफ डजन एंड डिजंट एक्सप्रेस द, इसके आइडिया खास नहीं थे, बॉस को इंप्रेस नहीं कर सके। तो ये तो बिल्कुल सही यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर लगा हुआ द कंसर्ट टिकट वर डाइम ऑफ डजन एंड सोल्ड आउट क्विकली। देखो अगर आप बेकार होती तो क्विकली सॉल्व नहीं होती, तो ये यहाँ पर जज नहीं रहा है दूसरे ऑप्शन में। द रेस्टोरेंट हैड सम डिलीशियस डेजर्ट दैट वर अ डाइम ऑफ डजन। देखो डिलीशियस डेजर्ट है तो कॉमन नहीं होगा, बेकार सा नहीं, सिंपल सा, यानी कोई खास नहीं, ऐसा खास तो बता रहे हैं डिलीशियस है, तो यहाँ पर खास, यहाँ पर जल्दी बिक गई, ये भी खास बात है। एंटीक स्टोर हैड सम रेयर फाइंड्स बट दे वर अ डाइम ऑफ डजन। देखो ये भी यहाँ पर एंटीक स्टोर की बात चल रही है, रेयर फाइंड्स की बात चल रही है, तो यहाँ पर नहीं होगा, आंसर सीधा ए रहेगा, 1 रहेगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10, इन शॉर्ट अगर आपको बताऊँ ना, आप अगर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार ये तो आ ही नहीं रहा हमें, तो इसके लिए सिंपल सा आइडिया, हमने जो आपको नोट्स दिए हुए हैं ग्रुप में इंग्लिश के, उसमें जो आपको मैंने 300 साइनोनिम एंटोनिम्स दिए हैं उसको याद कर लो। मैंने उस पर वीडियो नहीं डाली, क्यों? क्योंकि वीडियो डालने का मकसद नहीं बनता है, उसमें याद करने वाली बात है, समझाने वाली तो है नहीं थी, जिसमें समझाने वाली थी वो हमने दी है, ठीक है। तो उसके अलावा हमने फ्रेजल वर्ब जो दिए हैं वो भी अपने लेवल पर भी कोशिश करो। फ्रेजल वर्ब जाकर 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट हो गया, और इसके बाद आपका हमने जो 100 रूल वाली आपको एक पीडीएफ दी थी, उसमें आपको एरर डिटेक्शन वगैरह वो क्वेश्चंस निकल जाते हैं, 100 रूल्स इंग्लिश के, तो वो आपने याद, आपको 2 दिन दिए थे हमने 50 करके, तो आपने वो फिर से याद करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आर्टिकल से क्वेश्चन है, हालांकि डायरेक्टली सिलेबस में मेंशन नहीं है, आपको आर्टिकल पढ़ लेने हैं, डायरेक्टली मेंशन नहीं है, वोकैबुलरी में आ ही जाते हैं। आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट करेक्टली यूजेस द इंडेफिनिट आर्टिकल। तो यहाँ पर आर्टिकल का करेक्टली इस्तेमाल कहाँ पर हुआ है, शी इज एन इंडियन, शी इज आ इंडियन, आ तो नहीं होगा, आई इंडियन, एन इंडियन होता है। ऑप्शन नंबर 1 और 4 यहीं से कट हो गया, ठीक है, सॉरी। तो ऑप्शन नंबर 2 में शी इज एन इंडियन आर्टिस्ट मैरिड टू एन यूरोपियन, यू मैंने कहा था यू वाई की साउंड दे रहा है, तो यूरोपियन के पीछे ए लगता है, एन नहीं लगता, आंसर आपका सीधा सीधा। तो ये चीज मैंने पढ़ाई हुई है आपको आर्टिकल्स में, ये क्वेश्चन इजी। देखो ये एसएससी है, आपको कुछ क्वेश्चन इजी लगेंगे, कुछ ओवरऑल देखोगे ना, ओवरऑल में आपके मार्क्स कम दिखेंगे, क्योंकि ओवरऑल में क्वेश्चन आपके कुछ ना कुछ गलत हो जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन इजी है लेकिन सारे इजी नहीं होते। यहाँ पर आपको एरर बताना, ग्रामेटिकल एरर किस में है, आपको यहाँ पर सेंटेंसेस को तोड़ा हुआ है 4 पार्ट में। शी ऑलवेज इन्वाइटेड मी टू डिनर, तो देखो 2 में कोई एरर है तो नहीं है, 2 डिनर के लिए कब जब भी इन्वाइट किया जाए तो 2 ही आता है। तो यहाँ पर शी ऑलवेज भी क्लियर है। इन्वाइट देखो हमेशा वर्ब में ही गलती होती है, इन्वाइट मी नहीं आएगा, ऑलवेज की बात है ना, ये सिंपल इंडेफिनिट की बात है, तो इनवाइट्स आएगा आंसर, यहाँ इनवाइट्स आएगा। लेकिन यहाँ पर हमने एरर ढूंढना है, तो यही इसी में एरर है, इनवाइट मी में, क्योंकि यहाँ इनवाइट्स मी आना चाहिए, इनवाइट्स मी टू डिनर। अब पैराग्राफ यहाँ इस तरह के पैसेज वगैरह के क्वेश्चन आपको आएंगे, और जंबल सेंटेंस का भी आपको दिया हुआ शफलिंग ऑफ सेंटेंस, तो वो भी एसएससी बेसी एग्जाम है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको बन सकता है। देखो आपको यहाँ पर सेंटेंस जंबल ऑर्डर में दिए हैं, इधर उधर किया हुआ, आपको अरेंज करना है एक प्रॉपर ऑर्डर में, मीनिंगफुल आपको बन जाए पैराग्राफ। अगर आप देखते हो किसी के आर्किलीज के बारे में बात चल रही है, अकॉर्डिंग टू होमर आर्किलीज जो थे वाज ब्रॉट अप बाय हिज मदर टू पैथिया, आर्किलीज को उसकी मदर ने पैथिया को ले गई विद हिज इनसेपरेबल कंपेनियन पेट्रोकलस। देखो यहाँ पर इसके बारे में पहले आइडिया तो ढूंढो कहाँ से स्टार्ट है, कौन है आर्किलीज, इसलिए पहले ये लाइन, पहला वर्ड ये नहीं होगा, स्टार्टिंग ए नहीं होगा, ठीक है। तो पहले ये यहाँ आगे डी आपका पहला होगा, क्योंकि यहाँ पर आर्किलीज के बारे में दिया है। आर्किलीज है क्या, ये ग्रीक मिथोलॉजी, इन ग्रीक मिथोलॉजी आर्किलीज ग्रीक मिथोलॉजी में अगर बात करें द सन ऑफ मोर्टल पेलेसिस, मोर्टल पेलेसिस के बेटा है, और किंग ऑफ माइरिडीमीस का किंग है, प्रोनाउंसिएशन के माफी चाहता हूँ। तो इसका मतलब है पहला यही होगा, क्योंकि यहाँ पर इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है ना,
पहले डायरेक्ट हम बीच में से स्टार्ट कर दें कि फलाना फलाना बंदे के बारे में बात कर रहे हैं, वो बंदा है क्या वो तो बताओ पहले, ठीक है। तो ये डी फर्स्ट ऑप्शन होगा। अब ऑप्शंस में देखिए तो डी आपका 2 में आ रहा है, तो अब अभी देखते हैं डी के बाद या तो बी होगा या ए होगा। तो डी के अब बाद आपका यहाँ बी होगा या ए होगा। बी अगर देखें तो अरकिलिस वाज ब्रेवेस्ट हैंडसम, ठीक है, उसकी तारीफ आ गई, आप उसी के बारे में फिर कंटिन्यू किया तो बी होगा। डी के बाद बी देखो लेटर ऑन तो लास्ट पे होगा अकॉर्डिंग टू, इसके बाद बी डी बी ए सी, डी बी ए सी है कि डी बी ए सी कौन से ऑप्शन में, तो यहाँ पर आंसर रहेगा 2। तो इस तरह से आपने चीज़ों को ढूंढना है इस जंबल सेंटेंसेस में, ओके। अब देखो आपको पैराग्राफ में आगे आपको डैश दी हुई है। अब आपको करना यह है, आपको क्वेश्चन में कहा इन फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, कुछ वर्ड निकाल दिए गए, आप उसको फिल करना है, ठीक है। रीड द पैसेज केयरफुली और उसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा आएगा। जैसे लिखा है एम्बिशियस इज अ वाइटल इंग्रेडिएंट ऑफ सक्सेस, विदाउट एम्बिशियस कोई बंदे का एम नहीं है टू पुश अस, वी विल नॉट बी अ ग्रेट अचीवमेंट, यहाँ पर हम अचीवमेंट्स ग्रेट अचीवमेंट नहीं पा सकते, हम उसके लिए वो नहीं है, कैपेबल नहीं है, या एबल या कैपेबल, एबल होता एबल ऑफ तो नहीं हो सकता, एबल के साथ ऑफ नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ ये ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको कहा है फिल ब्रैकेट नंबर 1 में क्या आएगा। 1 में एबल अगर लगाते हैं विल नॉट बी एबल टू, एबल के बाद टू लगता है, ऑफ नहीं होता। ड्यूरेबल तो यहाँ लगेगा नहीं, अचीवमेंट पाने के लिए ड्यूरेबल क्या हुआ, क्यूरेबल कहाँ से आ गया, सीधा सीधा कैपेबल ही आंसर रहेगा, क्लियर है। अब दूसरी डैश में इसी क्वेश्चन को याद रखना, इसको आगे क्या लिखा है, अब उसकी दूसरी डैश में क्वेश्चन पूछा गया, वी ऑल नीड दैट स्पेशल समथिंग डैश आवर सेल्फ, जो हमें डैश आवर सेल्फ डैश इन आवर सेल्फ डैश विद आवर सेल्फ, विदाउट नहीं होगा, विद इन आवर सेल्फ, जो हमारे बीच में, क्या कह रहा है दूसरा सेंटेंस, वी ऑल नीड, वो हमें स्पेशल चाहिए समथिंग जो हमारे अंदर क्या करे, विल पावर को पैदा करे, गिव अस विल पावर टू रीच अ हायर गोल, जो हमारे अंदर होनी चाहिए एक स्पेशल चीज़, वो क्या है, हमें गिव नीड दैट स्पेशल समथिंग विद इन आवर सेल्फ, विद इन ही आएगा, इसका विद इन होना चाहिए, तो आंसर 4 रहेगा, ठीक है। अब आगे क्या है, आगे है आपका विद इन आवर सेल्फ टू गिव अस द विल पावर टू रीच अ हायर गोल, वी हायर गोल के बाद क्या आ सकता है, देन दैट वट नहीं आएगा, देन आएगा, देन कौन सा THEN देन ही आएगा, हायर गोल देन वी, फिर जब हमें विल पावर मिल जाए देन वी इमेजिन आवर सेल्फ कैपेबल, हम अपने आप को कैपेबल समझ सकते हैं, तो देन जो है आएगा यहाँ पर कौन सा, देन THAN देन, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर रहेगा तीसरे डैश में, देन आएगा ये, ओके। तो अब आप 15 में से कितने आपके करेक्ट हुए कमेंट करके सबसे पहले बताइए। थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट भी दिखाया करो, हमें पता चले, काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ कोई इंटरेस्ट नहीं स्टूडेंट्स में, थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट दिखाएं, कमेंट करें कितने स्कोर में 15 में से आपके। और अगर आप चाहते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस SSC के हम उठाएं, क्योंकि सिलेबस SSC बेस्ड ही है इस बार का, तो एटलीस्ट जो है कमेंट करके बताएं हाँ जी प्रीवियस ईयर कंटिन्यू रखा जाए, या आप लाइक करके एक इशारा दे दें। 300 लाइक हुआ, हमें पता चले 300 लोग इंटरेस्टेड हैं कि हाँ भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस रखें, कंटिन्यू करें ये सीरीज को, हर सब्जेक्ट के लिए सीरीज लाई जाए। रीजनिंग के लिए हमने 2 पेपर लाए, अब हमने इंग्लिश के लिए 1 लाया है, इसी तरह हम कंटिन्यू करेंगे अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर हमारी आप मेहनत करना और आपके टाइम ज़ाया करना फायदा नहीं है। अगर आप हमारे से मिलकर प्रिपरेशन करना चाह रहे हो तो हमारी कोर्स हमारा चल रहा है, बिल्कुल एकदम से अच्छे से चल रही है, क्लासेस हमारी फर्स्ट क्लास तरीके से टाइम टेबल फॉलो हो रहा है। तो आपके सामने नंबर है, स्क्रीनशॉट लेकर आप इस पर मैसेज कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।